मैनेजमेंट है आई-30 लर्निंग सेंटर का और गुडा एजुकेशन हब का, उनका पूरा सपोर्ट इस शेखावटी रीजन में आने वाले समय में वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह से आगे आएगा। इस साल पहली बार आई-30 लर्निंग सेंटर में फरवरी से 1 फरवरी से हमारा टारगेट बैच भी अनाउंस हो गया है। जो बच्चे 12th पास कर रहे हैं, फरवरी में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए नीट का, जेईई का बैच जो है टारगेट बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इस साल हम इंडिया की टॉप फैकल्टी को लाकर यहाँ पर टारगेट बैच का आगाज करने जा रहे हैं। टारगेट तो आज गुढ़ा में पूरे शेखावटी रीजन में हम पहले ऐसे हुए जिन्होंने बच्चों को उस तरह की पढ़ाई को मिल पाए, उन्हें बाहर ना जाना पड़े और सब। और देखिए गुड्डागोड़ में जब से नींव लगी है आई-30 की, तब से मैं बात करूँ तो गाँव ढाणी देहात में जो प्रतिभाएँ थी, जिनके सामने प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उनको भी कहीं न कहीं मैं बात करूँ तो गाँव के एरिया में ही उनको प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है और बच्चे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए जो एजुकेशन की जो एक नई शाखा आई-30 यहाँ से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। सर हैं, बातचीत करेंगे जैसा सर। कि आपको बताऊं मैं कि पिछले 2 साल पहले हमारा आई-30 लर्निंग सेंटर गुडा एजुकेशन हब में एक संस्था के रूप में जुड़ा। जी। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि पहले बच्चे कोटा और सीकर जाया करते थे पढ़ाई के लिए। जी। तो आज गुडा में पूरे शेखावटी रीजन में हम पहले ऐसे हुए जिन्होंने बच्चों को उस तरह की पढ़ाई को मिल पाए, जी। उन्हें बाहर ना जाना पड़े। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताऊँ कि जब बच्चे 6th में होते हैं, 7th में होते हैं, हुँ। तो शायद वो उतना अपने माइंडसेट को नहीं बना पाते हैं कि वो जेईई और नीट निकाल पाएँ। जी। 10th क्लास में इतना छोटा सिलेबस होता है और अचानक 11th क्लास में आकर बच्चों का सिलेबस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हुँ। और वो माइंडसेट नहीं बना पाते, इस वजह से नीट और जेईई निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जी। तो इस चीज़ को हम खत्म कर सकें, हुँ। तो हमने प्री फाउंडेशन स्टार्ट किया। और मैं आपको बताऊँ कि पहले ही साल हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन्स लिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हुए और अपना जो उनको कॉन्सेप्ट्स जो उनके पढ़ाई के हैं, वो बहुत अच्छे होते हुए और वो इस तरह के तैयार हो चुके हैं हुँ। कि वो 11th की पढ़ाई वो अपनी 8th क्लास में ही, 7th क्लास में ही काफ़ी हद तक उनके बेस मजबूत हो चुके हैं। जी। और आई-30 लर्निंग सेंटर में जब स्टार्ट हुआ था, तो प्री फाउंडेशन 6 टू 10th स्टार्ट हुआ, हुँ। 11th स्टार्ट हुआ, 12th स्टार्ट हुआ। अभी से 1 फरवरी से हमारा टारगेट बैच भी अनाउंस हो गया है। हुँ। जो बच्चे 12th पास कर रहे हैं, फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए नीट का, जेईई का बैच जो है टारगेट बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हुँ। और जो इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, हुँ। मतलब सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो टीचर्स रिक्रूट किए जा रहे हैं, हुँ। उनको एक बहुत ही टफ टेस्ट के थ्रू गुज़रना पड़ता है और फिर उसके बाद उनका डेमो होता है, देन एचआर राउंड के बाद में वो फाइनल टेस्ट सिलेक्शन के बाद टीचर्स पढ़ाते हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको बताऊँ कि जो अभी लेटेस्ट हमारा अचीवमेंट्स रहा है प्री फाउंडेशन के सेक्शन में, हुँ। एक एग्ज़ाम होता है एनआईएसटी, नेशनल अनवेसिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। इसमें बच्चे ऑल इंडिया लेवल में 30 बच्चे ही शॉर्टलिस्ट होते हैं जो आईआईटी कानपुर जाते हैं। जी। और ये एससी वर्मा सर जो बहुत ही रिनाउंड फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था और हमारे गुडा एजुकेशन हब से आई-30 लर्निंग सेंटर की तरफ से 2 बच्चे फाइनल्स में गए थे, जो 30 बच्चों में से 2 बच्चे सिलेक्शन हुआ था। जी। तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ को शो करता है कि जो टीचर्स का हार्ड वर्क है, हुँ। पेरेंट्स का एक फेथ है और जो मैनेजमेंट है आई-30 लर्निंग सेंटर का और गुडा एजुकेशन हब का, उनका पूरा सपोर्ट इस शेखावटी रीजन में आने वाले समय में वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह से आगे आएगा। और हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं और बस शिक्षकों से मेरा यही कहना है कि वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें जी। और जो पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट बहुत चाहिए। हुँ। क्योंकि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन जो है, वो केवल इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो बच्चा और टीचर उनके बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। जी। क्योंकि बच्चा किसी भी कोचिंग में पढ़े, हुँ। अगर बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हुँ। उसकी प्रोग्रेस को रोज़-रोज़ देखा नहीं जा रहा है, तो उसके सिलेक्शन को अच्छा लाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे गुडा एजुकेशन हब में आई-30 लर्निंग सेंटर में जो भी बच्चा पढ़े, हुँ। उस एक-एक बच्चे पर हम ध्यान दें, उसकी एक-एक छोटी-छोटी कमियों पर ध्यान दें, जी। जिससे कि हम उसे ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स में हुँ। एक अच्छे पोज़ीशन पर पहुँचा सकें। जी। तो यही हमारा विज़न है, पूरे गुडा एजुकेशन हब का और आई-30 लर्निंग सेंटर का भी यही विज़न है, जो हम इस पूरे विज़न के साथ पूरी टीम, पूरा मैनेजमेंट इसी विज़न के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में आपको हिस्टोरिकल रिजल्ट्स जो हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से मिलते हुए दिखेंगे आप। जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आशीष पटेल, ब्रांच हेड आई-30 लर्निंग सेंटर गुड़ा गोरजी। तो पिछले 2 साल से गुड़ा एजुकेशन हब की जो शाखा है आई-30 लर्निंग सेंटर, ये प्री फाउंडेशन कोर्स हमारा क्लास 6 से 10th जीआईएस गुड़ा गोरजी में चल रहा है। जी। और ये फाउंडेशन और टारगेट के लिए अलग कैंपस आई-30 लर्निंग सेंटर का गुड़ा गोरजी के अंदर है, हुँ। जिसमें हम 11th फाउंडेशन के साथ ही 12th फाउंडेशन जो आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए, जी। प्लस साल हम इंडिया की टॉप फैकल्टी को लाकर यहाँ पर
टारगेट बैच का आगाज करने जा रहे हैं। टारगेट बैच क्या होता है? जो 12th पास बच्चे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो के, जिन बच्चों का सपना है कि आईआईटी या नीट में जाने का, तो उन बच्चों के लिए 12th पास करने के बाद, जिन बच्चों को हमने 11th और 12th में तैयार किया है यहाँ पे, उनके लिए हम जस्ट बोर्ड एग्जाम के बाद ही टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से इस कैंपस के अंदर 11-12 फाउंडेशन और टारगेट बैच चलेगा। जी। अच्छा, जो बच्चे अभी बात करूँ तो जिन्होंने 12वीं क्लास अब पास कर ली है, उसके बाद में क्या उनको भी दिल्ली, जयपुर, कोटा जाना पड़ेगा या फिर आई-30 नहीं। के साथ ही उनके सपने हैं जो साकार हो जी, जाएँगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर इंडिया की टॉप फैकल्टीज़, जिन्होंने ऑलरेडी आईआईटी क्वालीफाई किया हुआ है या जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, एनआईटी क्वालीफाई किया हुआ है, हुँ। उन फैकल्टीज़ को हम यहाँ पर ला रहे हैं और कल 2 फैकल्टी हमारी पहुँचने भी वाली हैं यहाँ पे। उनको यहाँ पर जो जो फैसिलिटी बच्चों को सीकर, कोटा या दिल्ली जाके मिलती है, उससे भी अच्छी फैसिलिटी प्लस उससे भी अच्छी फैकल्टीज़, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ यहाँ पर हम ला रहे हैं और बच्चे को कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी सुविधाएँ हम यहाँ पर देने वाले हैं। सेम लेवल की फैकल्टीज़ देने वाले हैं। इवन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ बच्चों को कि जो बच्चे कोटा या सीकर के बारे में सोच रहे हैं, हुँ। तो एक बार वहाँ जाने से पहले, एक बार हमारे यहाँ पर डेमो क्लास ज़रूर लें या वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी पढ़ के देखा है, तो वो एक बार यहाँ पे पढ़ के देखें। कुछ डिफरेंस समझ में आ जाएगा और किस लेवल की फैकल्टीज़ हैं, ये बच्चों को समझ आ जाएगा। तो बच्चों को, पेरेंट्स को डिसीज़न लेना बहुत ईज़ी रहेगा। सर लगभग 2 साल का समय है, वो होने को आ रहा है संस्था जी। को, उनकी स्थापना हुई तब से। कितने क्या सैटिस्फाई हैं कि जो बच्चे हैं जिनके सपने थे हम साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि 11th क्लास का बैच हमारा 12th क्लास में इस साल कंप्लीट करने वाला है और 12th के बाद वो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे और उनको हमने उसी स्तर पर तैयार किया है कि वो जेईई और नीट के लिए जब 12th के बाद तैयारी करेंगे टारगेट बैच की, तो 100% सिलेक्शंस देंगे। तो उस लेवल पर हमने बच्चों को ऑलरेडी तैयार किया है और उसी स्तर की फैकल्टीज़ हमारे पास थी। लेकिन अब चूँकि हम टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज़, जो 10 साल से 15 साल का जिनको अनुभव है और अलग-अलग इंडिया की बड़ी संस्थाओं में उन्होंने पढ़ाया हुआ है और उन्होंने टॉप रैंकर्स दिए हुए हैं वहाँ पे। अलग-अलग एग्ज़ाम में उनके पढ़ाए हुए बच्चों ने सिलेक्शंस दिया है। तो वो जब फैकल्टीज़ हम यहाँ पे लाएँगे, उसी लेवल का स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, तो क्यों सिलेक्शन नहीं होंगे? 100% हम यहीं से गुड़ा गौरजी से ही सिलेक्शन देने वाले हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, जयपुर, कोटा और सीकर मैं बात करूँ तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट के लिए वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को वहाँ पे डाला जाए और उनको डॉक्टर, इंजीनियर बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि इंडिया की टॉप जो फैकल्टी है, जो वो यहाँ पे है, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं जो गार्जियन बाहर की सोच रहे हैं, तो उनको विचार करना चाहिए कि एक बार बिल्कुल वो सर, आई-30 में ज़रूर बिल्कुल सर। चूँकि हम सेम लेवल की फैकल्टी, सेम लेवल की फैसिलिटीज़ और जो हमारा टेस्टिंग पैटर्न है, जिस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करानी चाहिए क्वेश्चन्स की, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए, उसी पैटर्न पे हम तैयारी करा रहे हैं, तो 100% सिलेक्शन बच्चा यहीं पे रह के दे सकता है। दूसरा, पेरेंट्स को वहाँ पे परेशान होना पड़ता है, खुद रहना पड़ता है या बच्चे को हॉस्टल में डालना पड़ता है, तो हॉस्टल की लाइफ़ ऐसी होती है वहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, अलग-अलग जगह पर। तो वहाँ पे बच्चा दूसरी लाइन भी पकड़ लेता है। कई बार वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ना देके वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है और वो परिवार के लिए, समाज के लिए भी बहुत गलत साबित होता है। तो यहाँ पे रह के, क्योंकि पेरेंट्स की देख-रेख में बच्चा सामने ही यहीं पे घर जा सकता है डेली, या हमारा इसी कैंपस के अंदर 300 स्टूडेंट का हॉस्टल भी है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो हम घर जैसी सुविधाएँ बच्चे को हॉस्टल पे भी दे रहे हैं। तो वो यहाँ पे भी रह के तैयारी कर सकता है। किसी बच्चे को अगर आना-जाना दूर पड़ता है या बच्चा घर से अप डाउन कर सकता है, क्योंकि हम बस फैसिलिटी भी देते हैं। तो बच्चे को घर की देख-रेख में रखकर हम उस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी ईज़िली यहाँ पे कर सकते हैं। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं अभिभावकों को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन सुविधाओं के लिए आपको कोटा या सीकर परेशान होना पड़ता है, वो सारी सुविधाएँ हम यहाँ पर दे रहे हैं। आप एक बार हमारा विश्वास करें और बच्चे को डेमो लेने के लिए भेजें। आप खुद भी संस्था में संपर्क करें, विज़िट करें, हमसे मिलें। जो चीज़ हम आपको बोलेंगे, वो 100% वही चीज़ें आगे पूरे साल बच्चे को हम देंगे। ये मैं सभी पेरेंट्स को विश्वास दिलाना चाहता हूँ।